हेलो क्लास। लास्ट क्लास में अपन लोग बेटा एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स गिवन है, उसमें जो अननोन वैल्यू है x उसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो वेरी फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि ये क्या बन रहा है बेटा। नंबर ऑफ साइड काउंट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं। 4 साइड है यानी कि ये क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है। और एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना निकाला था अपन ने लास्ट क्लास में, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं वी नो दैट सम ऑफ all interior angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। राइट, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इससे आप लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ये जो चारों एंगल है इन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। फर्स्ट एंगल है बेटा 50, नेक्स्ट है कितना 130 डिग्री, नेक्स्ट है 120 डिग्री और लास्ट है बेटा x। राइट, इन सबका सम कितना होगा 360। राइट, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 120 एंड 130 हो गए 250, 250 एंड 50 हो गए कितने 300, यानी कि 300 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू 360। ये प्लस का 300 उधर आके माइनस में जाएगा तो x की वैल्यू उधर कितनी बचेगी 360, तो ये रहा। और प्लस का 300 उधर आके माइनस का 300, माइनस करेंगे कितना आएगा x की वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। राइट, पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, 4 साइड्स हैं यानी कि क्वाड्रिलेटरल। इसके सारे एंगल का सम कितना होगा बेटा, इंटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो बाकी के 3 एंगल अपन को पता होने चाहिए। ये दोनों तो पता है पर ये वाला एंगल नहीं पता। ये पता नहीं तो उसको अपन ने क्या मान लिया, एंगल 1 मान लिया। ठीक है, पर अपन को दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर 2 एंगल बनने हैं। एक लाइन पे अगर 2 एंगल बनने हैं तो दोनों का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। राइट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल 90 प्लस एंगल 1 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 90 उधर ट्रांसफर होकर माइनस में, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस के 90, दैट इज इक्वल टू एंगल 1 आ गया कितना 90 डिग्री। राइट, देन उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट sum of all interior angle of a quadrilateral equal to 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं 70 60, एंगल 1 एंड एंगल x। एंगल 70 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, एंगल 1 एंड एंगल x। चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। अच्छा, इसके बाद 70 एंड 60 हो गए 130 डिग्री, प्लस एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई थी 90 डिग्री, प्लस के एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री। राइट, 130 एंड 90 कितने हो गए 220 डिग्री, प्लस x इक्वल टू 360। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी तो 220 उधर ट्रांसफर कर देंगे। x इक्वल टू कितना आएगा 360 माइनस 220। राइट, माइनस करेंगे कितना आएगा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू अपन को यहाँ से कितनी मिलेगी 140 डिग्री। राइट, बात करते हैं पार्ट नंबर सी की। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं, यानी कि ये क्या है पेंटागन है। और पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि क्या वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू, क्या करेंगे पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 5, तो 5 माइनस 2 इंटू में 180। ये अपने लास्ट वीडियो में अपने सीखा था। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं, उसमें साइड्स में से 2 माइनस कर दीजिए, इंटू में 180 कर दीजिए। 5 माइनस 2 इज 3, इंटू में 180, तो कितना आ जाएगा बेटा 180 इंटू 3 540 डिग्री। राइट, तो अपन को क्या निकालना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 बार अपन को x दे रखा है तो बाकी के 3 एंगल अपन को पता होना चाहिए। ये 30 तो है, बाकी ये दोनों एंगल अपन को पता नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इन पांचों एंगल का सम करके इक्वल टू 540 रख देंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी।
यानी कि पहला काम क्या करना पड़ेगा अपन को, ये जो ये एंगल है इनको फाइंड करना पड़ेगा। इस एंगल के नाम दे दिया अपन ने एंगल 1 और उसको नाम दे दिया हमने क्या एंगल 2, राइट। पर अपन को पता है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, यानी कि क्या होंगे ये लीनियर पेयर, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 70 प्लस एंगल, मैं यहाँ से लिखता हूँ, प्लस एंगल 1, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, राइट। ये 70 उधर आके माइनस में, तो एंगल 1 की वैल्यू 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 110। सिमिलरली हम लोग क्या ले सकते हैं कि एंगल 2 एंड एंगल 60, एंगल 2 प्लस एंगल 60, इन दोनों का सम भी कितना होगा बेटा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, राइट। तो इधर से हम लोग क्या ले सकते हैं 60 उधर आके माइनस में, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अपने पास एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया, राइट। हमको क्या पता है कि सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 540। तो सारे इंटीरियर एंगल लिख लेते हैं, कौन कौन से एंगल है बेटा 1 2 30 एक्स एंड एक्स। एंगल 1 है, एंगल 2 है, फिर उसके बाद एंगल एक्स एंड 30, एंगल एक्स एंड 30, इन पांचों का सम कितना होगा 540। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई 110, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई 120, राइट। एंगल एक्स और एक्स कितने हो गए 2x हो गए, प्लस के 30 इक्वल टू कितना 540 डिग्री, राइट। 120 एंड 110 कितने हो गए 230 प्लस के 30 कितने हो गए 260 डिग्री, प्लस का कितना बेटा 2x इक्वल टू कितना 540, राइट। ये प्लस का 260 उधर आके माइनस में, तो 2x इक्वल टू 540 माइनस के 260 डिग्री। माइनस करिए, 0 माइनस 0 0, 14 में से 6 गए तो 8, 4 में से 2 गए तो 2, तो 280 डिग्री इक्वल टू 2x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, तो 280 डिग्री अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू कितना 140 डिग्री। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये था अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं, यानी कि पेंटागन है। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन कितना होता है 5 साइड से, तो 5 माइनस 2 कर दिया, इंटू में कितना कर देंगे 180, दैट मीन्स कितना होता है 540 डिग्री, राइट। तो फिर सारे एंगल देखते हैं, सारे एंगल कितने हैं एक्स डिग्री के हैं, तो सारे एंगल का सम करते हैं 1x, 1 2 3 4 एंड 5 बार x है, तो 1 2 3 4 एंड 5 बार x, इन सब का सम कितना होगा 540 डिग्री। 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स x तो 5x इक्वल टू कितना 540 डिग्री, राइट। x से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करते हैं तो 540 अपॉन में 5, तो 5 वन ज़ा 5 0, 5 8 सा कितना होता है 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 108 डिग्री, राइट। हमको क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर गिवन है और हमें फाइंड करना है एंगल x, एंगल y और एंगल z का सम कितना होगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो लीनियर पेयर से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से क्या z की वैल्यू निकल जाएगी, पर y की वैल्यू निकालने के लिए पहले अंदर वाला एंगल अपन को फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं अंदर वाले इस एंगल को बोलता हूँ एंगल नंबर 1, ठीक है। और अपन को दिख रहा है कि कितनी साइड्स हैं 1 2 एंड 3 साइड्स हैं, तो ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो तीनों एंगल देखते हैं कितने हैं 30 90 और एंगल 1, तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। 90 और 30 कितने हो गए 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 उधर आके माइनस में, तो एंगल 1 कितना आएगा बेटा 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई कितनी 60 डिग्री। अब हम लोग क्या कर सकते हैं लीनियर पेयर का ऑप्शन लगा के एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या अपने पास ये 90 प्लस एक्स का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल 90 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, राइट। ये 90 उधर आके माइनस में, तो एंगल एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल Z और 30 का सम भी कितना होगा, एंगल Z प्लस एंगल 30 दोनों का सम होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये 30 उधर आके माइनस में, तो एंगल Z की वैल्यू 180 में से 30 गया तो कितने आएंगे, 150 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल Y और एंगल 1 का सम भी कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल Y प्लस एंगल 1 दोनों का सम 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे बन रहे हैं बेटा, ये लाइन बन रही है स्ट्रेट है ना। तो एंगल Y तो ये रहा, एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 60 उधर आके माइनस में, तो एंगल Y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल दी हमने, तो हमको क्या निकालना है, तीनों का सम निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल x की वैल्यू कितनी बेटा, एंगल x की वैल्यू आई है 90 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू 90 प्लस एंगल y की वैल्यू कितनी आई है बेटा 120 डिग्री प्लस एंगल z की वैल्यू कितनी आई है 150 डिग्री। राइट, 150 और 120 हो गए 270, 270 और 90 कितने हो गए 360 डिग्री, यानी कि x y और z तीनों का सम कितना आएगा बेटा 360 डिग्री। आप इधर से एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल, एंगल x, एंगल y और एंगल z, कोई एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है बेटा 360 डिग्री। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो 180 होता है और उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। राइट, इसका फिगर नंबर बी देखते हैं। पहले अपन क्या करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स देख लेते हैं कि कितनी है, 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है कि एंगल x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, ये जो चारों एक्सटीरियर एंगल है इनका सम अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू तो यहाँ से निकल सकती है लीनियर पेयर से, y की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है लीनियर पेयर से, z की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है लीनियर पेयर से, पर w की वैल्यू निकालने के लिए अपन को इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो उसको अपन बोल लेते हैं क्या, एंगल 1। सबसे पहले एंगल 1 निकालना है अपन को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो हम लोग लिख लेते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। राइट, तो चार एंगल कौन कौन से हैं, 120, 80, 60 एंड एंगल 1। 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 1, इन चारों का सम कितना होगा 360। 120 और 80 हो गए कितने 200 प्लस 60 कितना 260, तो 260 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री। ये 260 उधर आके माइनस में, तो एंगल 1 कितना आएगा 360 में से 260 गया तो 100 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई अपने पास। अब हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग लीनियर पेयर लीनियर पेयर का यूज करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो 80 और y का सम कितना होगा, एंगल 80 प्लस एंगल y का सम कितना होगा 180 डिग्री, और ये 80 उधर आके माइनस में, तो एंगल y की वैल्यू कितनी आएगी 100 डिग्री। ठीक, उसके बाद ये x और 120 का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल x प्लस 120 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये 120 उधर आके माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 180 में से 120 जाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। राइट, थर्ड वन इज z प्लस 60, तो एंगल z प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज ये क्या है स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं यानी कि लीनियर पेयर होंगे। 60 उधर आके माइनस में, तो z की वैल्यू 180 में से 60 गया तो कितना 120 डिग्री। देन उसके बाद हम लोग लेते हैं w और 1, ये भी क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल w प्लस एंगल 1 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल w तो अपन को पता नहीं, पर एंगल 1 अपने निकाला था कितना 100 डिग्री प्लस इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 100 उधर आके माइनस में, तो एंगल w की वैल्यू कितनी आएगी 180 में से 100 गए तो 80 डिग्री। राइट, चारों एंगल निकाल लिए, अपन को क्या निकाला इनका सम। तो एंगल x की वैल्यू कितनी 60, एंगल y की वैल्यू कितनी 100, एंगल z की वैल्यू कितनी बेटा 120 और एंगल w की वैल्यू कितनी 80 डिग्री। राइट, इन चारों का सम निकल जाएगा। 120 और 80 कितना हो गया बेटा 200, और ये 100 कितना हो गया 300 प्लस 60 कितना हो गया 360 डिग्री, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है 360। अपन लोग अगर इसी तरह से पेंटागोन आता है उसके भी सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता 360, हेक्सागोन आता उसके भी सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता 360 डिग्री आता। ठीक है, तो ये तो था अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो इससे अपन क्या एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्या कोई भी पॉलीगन है
उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है बेटा 360 डिग्री। तो आप एक नोट डाल लेंगे, क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, उसका सम कितना होगा बेटा, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री। चाहे कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, राइट। इस चीज़ से अपन बेटा कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर अपने पास क्या, इफ़ अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ n साइड्स, कितनी साइड्स हैं उसकी, n साइड्स हैं, एंड ईच इन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू थीटा डिग्री, राइट। अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा कि आपके पास अब एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की यानी कि क्या होता है कि रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर उसकी पॉलीगन में n साइड्स हैं और उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, थीटा डिग्री का है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि अगर सारे एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है तो कितनी साइड्स हैं बेटा, n साइड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितनी है, थीटा डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा भाई, क्या, थीटा डिग्री के कैसे कितने एंगल्स हैं, n एंगल्स हैं, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका सम, और सम अपन लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, अगर किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स अपन को फाइंड करनी है और उसका क्या दे रखा है, अगर एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो क्या करेंगे, इस थीटा का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर क्या अपन को एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ साइड्स अपन को दे रखी हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स का इसमें 360 में डिवाइड लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, उसका एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा अपने पास। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के यानी कि तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, और हर एक एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, राइट। तो अगर मैं इसकी साइड्स को क्या कर दूँ, आगे इंक्रीज़ कर दूँ, ये आगे इंक्रीज़ करा, ठीक है, ये आगे इंक्रीज़ करा और इसको आगे इंक्रीज़ करा इस तरह से, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये एक्स, ये कितना बना y, और ये बना अपने बोल दिया z, ठीक है। मुझे x, y और z की वैल्यू निकालनी है, तो ये लीनियर पेयर बनेगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180, ये x प्लस 60 दोनों का सम कितना होगा 180, तो 180 में से 60 गया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 120, ये y प्लस 60 दोनों का सम कितना होगा 180, तो 180 में से 60 गया तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 120, ठीक है। z प्लस 60 दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाएंगे तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 120 आएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये इंटीरियर एंगल है और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, पर ये कैसा, ये रेगुलर पॉलीगन है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या, सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि क्या, ये जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल एक लाइन पे बनेंगे और लाइन पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, बशर्ते क्या होना चाहिए बेटा, ये एक रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है तो उसके एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट। और उसके बाद एक चीज़ और ऑब्जर्व करें अपन, अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड, अगर क्या अपने पास एक पॉलीगन है जिसमें क्या है नंबर ऑफ साइड्स n है, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम अपन ने निकाला था क्या, अगर 3 साइड थी तो अपन क्या कर रहे थे 3 माइनस 2 इंटू में 180 कर रहे थे, 4 साइड थी तो अपन क्या कर रहे थे 4 माइनस 2 इंटू में 180 कर रहे थे, इसी तरह से 5 साइड थी तो 5 माइनस 2 इंटू में 180 कर रहे थे, इसी तरह से अगर n साइड है तो क्या करेंगे n माइनस 2 इंटू में 180 क्या होगा, ट्राइंगल के उस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का क्या होगा, सम होगा। अगर किसमें साइड हो, जितनी साइड हो n साइड्स हो, अगर कोई n साइड का पॉलीगन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा n माइनस 2 इंटू में 180, ठीक है। अगर अपन को क्या एक रेगुलर पॉलीगन दे दे और उसका एक इंटीरियर एंगल अपन से पूछ ले, ठीक है, क्या कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, एक n साइड का क्या है रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अगर उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम पूछे तो क्या होगा n माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री होगा,
और इसमें ऐसे कितने एंगल होंगे बेटा, हमने बताया था कि अगर n साइड है, अगर 3 साइड है तो 3 इंटीरियर एंगल, 4 साइड है तो 4 इंटीरियर एंगल, अगर n साइड है तो क्या होंगे, n इंटीरियर एंगल होंगे, सारे इक्वल होंगे। तो अगर n से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, हर एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास क्या टोटल सम है 360 डिग्री, और आपको क्या करना है कि उसके 10 पार्ट करने हैं, 10 इक्वल पार्ट करने हैं, तो आप क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से क्या सम तो कितना था n-2 इंटू 180, उसके n इक्वल पार्ट करने हैं, तो एक पार्ट कितना होगा n-2 इंटू में 180 अपॉन में n हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ साइड 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। कभी आपने ये सुना है कि किसी पॉलीगन में 3.5 साइड्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कभी भी क्या पॉइंट में नहीं हो सकती। नंबर ऑफ साइड ऐसे हो सकती हैं कि 4, 5, 6, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 5.5 साइड्स है, राइट। इन्हीं पे बेस एक्सरसाइज बेटा एक्सरसाइज 3.2 है, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको कुछ फिगर दे रखे हैं, उसमें क्या निकालना है, अननोन वैल्यू है एक्स, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसके एक एक्सटीरियर एंगल x है, दूसरा एक्सटीरियर एंगल 125 और तीसरा एक्सटीरियर एंगल कितना है 125। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री। तो उसको अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ all exterior angles of a polygon इक्वल टू कितना बेटा 360 डिग्री, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल कितना 125, दूसरा 125 और तीसरा कितना x, तो 125 प्लस 125 प्लस एंगल x, तीनों का सम कितना होगा 360। 125 और 125 कितना हो गए 250 प्लस के एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री। ये 250 उधर आके माइनस में, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आएगी 360 माइनस 250 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 110, राइट। सेकंड फिगर अपन को ये दे रखा है जिसमें अपन को ये एक्सटीरियर एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 70, एक 60 दे रखा है। ये सिंबल किसका होता है बेटा 90 का। उसके बाद ये अंदर वाला 90 है, तो बाहर वाला भी कितना होगा 90, क्योंकि एक लीनियर पेयर बनाएंगे, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो कौन कौन से एंगल है बेटा एक्सटीरियर एंगल 90, 60, 90, 70। तो 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक एंगल कौन सा बेटा x, ठीक है। इन सबका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, राइट। तो इधर से देखते हैं कितना सम हो गया, 90 और 90 हो गए कितने 180, और 60 और 70 कितने हो गए बेटा 130। दोनों को ऐड करेंगे 0, और ये कितना आएगा 310 डिग्री। इन चारों का सम करा कितना आया 310 डिग्री, प्लस ये एंगल x इक्वल टू 360। अपन को x की वैल्यू चाहिए तो ये उधर आके माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 360 माइनस का 310, माइनस करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 डिग्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड। आपको बोलता है कि आपको क्या निकालना है कि रेगुलर पॉलीगन इसकी जिसमें 9 साइड्स हैं या फिर 15 साइड्स हैं, तो उसका हर एक ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, राइट। तो अपन को नंबर ऑफ साइड्स तो गिवन है, तो वेरी फर्स्ट मैं देखूं तो क्या पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू कितना है अपन को 9 गिवन है, राइट। अपन को क्या निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना थीटा मान लिया अपने, ठीक है। तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि एक कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री, और अगर क्या नंबर ऑफ साइड्स n है और एक एक्सटीरियर एंगल कितना थीटा है, तो वो सम कितना होगा n इंटू थीटा इक्वल टू 360। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 9, इंटू में थीटा क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ये मल्टीप्लाई का कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 360 अपॉन में 9, तो 9 4 जा 36 और ये 0, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा बेटा 40 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है, यहाँ पे है नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू 15।
यहाँ पे भी अपन क्या कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं थीटा। तो लेट ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू थीटा डिग्री, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, एन इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15 इंटू थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, तो 360 अपॉन में 15, 15 टू ज़ा 30, 15 फोर ज़ा, ठीक है, कितना आएगा 60। तो 24 डिग्री क्या आ जाएगा अपना ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है।